नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ये टॉपिक राजस्थान की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं हैं। रीट और दूसरी जितनी भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस बार रीट परीक्षा में नया टॉपिक जोड़ा गया। जो हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कौन सी राजस्थान सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उनके बारे में ये टॉपिक हैं। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी योजनाएं बन रही हैं राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों में संचालित हो रही हैं, उन सब का एक महत्वपूर्ण सार इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहना दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जामों में इसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। राजस्थान की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। पहली योजना है अपनी पालनहार योजना। पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा 23 अगस्त 2005 को शुरू की गई। तो ये याद रखना आपको, पालनहार योजना कब शुरू की गई, 23 अगस्त 2005 को। और इसका मुख्य उद्देश्य है वो अनाथ और असहाय बच्चों को मुफ्त भोजन, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पात्रताएं क्या है, यानी पालनहार योजना किन के लिए है, वो है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो या विकलांग हो, ऐसे बालक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है वे बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या उसके पिता है वो गंभीर बीमारी जैसे मान लो साइक्लोसिस, एड्स, ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो या फिर विकलांग हो, तो उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। और लाभ क्या होता है, ये प्रोत्साहन राशि है वो है 0 से 6 वर्ष है उसको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगर 7 से 18 वर्ष, 0 से 6 वर्ष का मतलब है आंगनबाड़ी में जो पढ़ रहा है बच्चा 0 से 6 वर्ष, उसको 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और 7 से 18 यानी स्कूली शिक्षा, जिसमें हम 1 क्लास से 12 क्लास तक, उसको 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और इसके साथ 2000 रुपये स्टेशनरी, जूते, मोजे और कपड़े आदि के लिए दिए जाते हैं। तो ये थी पालनहार योजना, जिसका हमारे राजस्थान सरकार की एक बाल कल्याणकारी योजना है। चलिए अगली योजना है अपने मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये योजना 2015-16 में शुरू की गई। और इसका लाभ कौन ले सकते हैं या इसके लिए पात्र कौन है, केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पात्र केवल जो सरकारी विद्यालय में बालिकाएं पढ़ रही है, बालिकाएं, स्पेशली बालिकाएं, उनके लिए ये योजना लागू हैं। वे ही पात्र हैं जो सरकारी विद्यालय में बालिकाएं पढ़ती हैं। और इसका जो क्राइटेरिया है या पात्र है वो है कक्षा 10 में। तो जो भी ध्यान रखना आपको, कक्षा 10 में जिला स्तर पर बीपीएल और अनाथ वर्ग, यानी ऐसी लड़कियां जो बीपीएल वर्ग से आती हो या अनाथ वर्ग, अनाथ यानी जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, वे बालिकाएं कक्षा 10 में न्यूनतम 75% अंक के साथ प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को, कक्षा 10 में प्रथम और दूसरा स्थान, 2 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ये योजना के लिए वो पात्र होती हैं। यानी कक्षा 10 में न्यूनतम 75% अंक के साथ प्रथम और दूसरा स्थान जो प्राप्त करती है बालिकाएं, बीपीएल और अनाथ वर्ग की 2 वर्ग है, तो उनको कक्षा 11 और 12 के लिए 1,15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। 10वीं क्लास में जिसके 75% अंक बने हैं उनको कक्षा 11 और 12 के लिए 1,15,000, और स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कॉलेज के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इनके लिए 2,25,000 ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये याद रखना आपको, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये इसका लाभ है वो 11वीं क्लास, 12वीं क्लास और उससे आगे की जो क्लासें होती हैं उनमें अध्ययनरत या उनमें पढ़ाई करने पर ये इस योजना का फ़ायदा मिलता है। शुरू कब गई, 2015-16 में।
अगली योजना है अपनी राजस्थान सरकार की, वो है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत है वह 2010-11 में की गई, और इस जब शुरुआत की गई तब इसका नाम था पद्माक्षी योजना, ये याद रखना है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का जो पुराना नाम था, पूर्व नाम था, वो था पद्माक्षी योजना। और इस पद्माक्षी योजना का जो नामकरण इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किया गया वो 24 जनवरी 2019 को किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के नाम से ये जाना जाता है 24 जनवरी 2019 से। और ये क्या है, ये योजना है कला यानी आर्ट्स, विज्ञान यानी साइंस, वाणिज्य यानी कॉमर्स, कला, विज्ञान और वाणिज्य, इन तीनों संकायों की परीक्षाओं में सामान्य वर्ग से, एसी यानी अनुसूचित जाति वर्ग से, एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग से, ओबीसी वर्ग से, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल और अल्पसंख्यक वर्गों से आने वाली वे बालिकाएं जो प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये पात्र कौन हो सकती है इस योजना का इंद्रिय प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए। तीनों संकायों में यानी कला, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, इन तीनों में सामान्य वर्ग की अगर कोई बालिका जिले में प्रथम स्थान करती है, एसी की करती है, एसटी की करती है, ओबीसी की करती है, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और अल्पसंख्यक, तो ये ध्यान रखना आपको, इन सभी वर्गों में जो बालिकाएं प्रथम स्थान पर आती है जिले में, उनको कक्षा 8 में अगर कोई प्रथम स्थान आती है तो उनको 40,000 रुपये और स्कूटी दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, 8वीं क्लास में अगर एक जिले में जो प्रथम आती है अलग अलग कैटेगरीज में बालिकाएं, उनको 40,000 रुपये और स्कूटी। और कक्षा 10 में अगर कोई प्रथम स्थान आती है तो उसको 75,000 रुपये और स्कूटी दी जाएगी। और कक्षा 12 में अगर कोई प्रथम स्थान आती है जिला स्तर पर तो उनको 1,00,000 रुपये और स्कूटी दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, तीनों संकायों में मिलता है, आर्ट्स, साइंस और वाणिज्य, और सभी वर्ग है एसी, एसटी, ओबीसी, सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और अल्पसंख्यक। तो ये 7 वर्ग हो गए। इन 7 वर्गों में ये पुरस्कार दिया जाता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो ध्यान रखना आपको, और तीनों संकायों में कला और विज्ञान और वाणिज्य की, और तीनों क्लास में 8वीं, 10वीं और 12वीं में जो जिला स्तर पर प्रथम स्थान, ये ध्यान रखना है, प्रत्येक जिले स्तर पर प्रथम स्थान आती है उन बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगली योजना है आपकी बेटी योजना। इसकी शुरुआत 2004-05 से की गई, सत्र 2004-05 से, और इसमें पात्र कौन है, बीपीएल परिवार की, ये ध्यान रखना है। आपकी बेटी योजनाओं का पात्र कौन है, बीपीएल परिवार की, वे बालिकाएं जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक का निधन हो चुका है, वो आपकी बेटी योजना के लिए पात्र है, बीपीएल परिवार की, ये ध्यान रखना है आपको। बीपीएल परिवार की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता या दोनों में से एक किसी की निधन हो चुका है या मृत्यु हो चुकी है, और वे राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, यानी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, पढ़ते रहने चाहिए। और परिलाभ और सहायता क्या होती है, ये कक्षा 1 से 8 है, 2100 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। अगर वह बालिका कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रही है तो 2500 रुपये प्रतिमाह। तो ध्यान रखना है, आपकी बेटी योजना में जो लाभ मिलता है वो कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 2500 रुपये। तो ध्यान रखना है ये बात। अगली अपनी योजना है वो आर्थिक सबलता पुरस्कार, ये भी बालिकाओं के लिए है। इसकी शुरुआत भी 2004-05 से की गई, उसी प्रकार जिस प्रकार से आपकी बेटी योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है शारीरिक एक क्षमता दिव्यांग बालिकाओं हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी ऐसी बालिकाएं जो शारीरिक अक्षम है, यानी मूक बधिर है, CWSN है, जिसको हम कह सकते हैं CWSN बालिकाएं, CWSN बालिकाएं, क्योंकि ये भी एक CWSN, ये भी आर्थिक सहायता, CWSN बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना चलाई गई, आर्थिक सबलता पुरस्कार। दिव्यांग बालिकाएं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए पात्र कौन है, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ती हैं, 1 से 12 तक जो ऐसी बालिकाएं जो विकलांग या दिव्यांग है। कक्षा 1 से 8 तक अगर वो पढ़ती है तो 2,000 रुपये प्रति वार्षिक दिए जाएंगे, वार्षिक, ये ध्यान रखना है, 2,000 रुपये प्रति वर्ष। और 9 से 12 अगर कोई बच्ची विकलांग है और वो पढ़ रही हैं तो उसको 5,000 रुपये प्रति वार्षिक
दिए जाएंगे। यह था आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो ये ध्यान रखना आपको, आर्थिक सबलता पुरस्कार है, स्पेशल CWSN बच्चों के लिए होती है। अब CWSN जो बच्चे होते हैं वो, अब इसका जो CWSN का फुल फॉर्म होता है वो होता है चाइल्ड, यानी CHILD, चाइल्ड विद स्पेशल SPE, स्पेशल नीड, स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो ध्यान रखना CWSN बच्चों के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार बालिकाओं के लिए। अगली अपनी योजना है वो है गार्गी पुरस्कार योजना, इम्पोर्टेंट है। इसकी जो शुरुआत की गई वो 1998 में की गई और इसमें समस्त वर्ग की बालिकाएं आती हैं, यानी किसी भी जाति वर्ग से हो वो सभी बालिकाएं आती हैं। और इसका लाभ है 6,000 रुपये का चेक एक मुश्त दिया जाता है। पात्र कौन होती है इसके लिए? कक्षा 10वीं में न्यूनतम जो 75% अंक प्राप्त करती है, कक्षा 10 में न्यूनतम 75% अंक जो प्राप्त करती है बालिका, वो गार्गी पुरस्कार के लिए इस योजना के लिए पात्र होती हैं, चयनित होती हैं। और इसमें क्या पुरस्कार जब दिया जाता है वो बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी यानी DO के द्वारा दिया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी CDO, जिसके द्वारा ये दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन। ध्यान रखना है गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। और इसका जो परिलाभ है वो 6,000 रुपये, ये ध्यान रखना है 6,000 रुपये का चेक दिया जाता है। और शुरू हुई थी 1998 में, क्योंकि ऐसी जो जितनी भी ये योजना है इनसे सवाल जब आएगा तो ऐसा आएगा कि इस योजना से संबंधित कौन सी कथन है वो असत्य है, ऐसा ही सवाल आएगा। तो ध्यान रखना ये योजनाएं पूरी तरीके से पढ़नी है। अगली अपनी MDM योजना, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील। क्या बोलते हैं? मिड डे मील। मिड डे मील जो बच्चों को दोपहर का भोजन वो दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995। तो MDM की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, केवल 1 से 5 कक्षा के लिए हुई थी 15 अगस्त 1995 को। और उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था स्पेशल नामांकन बढ़ाने के लिए, नामांकन बढ़े, क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं तो खाने की जो दोपहर के खाने की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए नामांकन नहीं बढ़ता था। उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, उपस्थिति को बनाए रखने और साथ में पोषण स्तर को सुधारने। यानी उपस्थिति कैसे? जैसे मान लो बच्चा आ गया, उसके दोपहर के खाने की जो प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से वो दोपहर को चला जाता, फिर वापस से घर से नहीं आता, इसलिए उपस्थिति को बनाए रखने। और पोषण स्तर को, मतलब कुपोषण का शिकार न हो, इसलिए पोषित खाना है वो दोपहर का दिया जाता है स्कूलों में। ये इसका मुख्य उद्देश्य, नामांकन बढ़ाने के लिए, उपस्थिति बनाए रखने के लिए, पोषण स्तर को सुधारना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और 1 जुलाई 2002 से, ये भी आप ध्यान रखना, कक्षा 6 से 8 तक भी शुरू है। अभी वर्तमान में ये कक्षा 1 से 8 तक ये शुरू है, तो ये भी ध्यान रखना, अभी वर्तमान में संचालित हो रही है। और इसका जो वर्तमान नाम है वो चेंज कर दिया, वो है प्रधानमंत्री यानी PM पोषण योजना। PM पोषण योजना के अंतर्गत आती है ये PM पोषण योजना। तो ये भी ध्यान रखना आपको, PM पोषण योजना या PM पोषण शक्ति योजना ऐसे भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना आप। इसका वर्तमान नाम है PM पोषण योजना, जो पहले अपने मिड डे मील के अंतर्गत मिड डे मील संचालित होता था, उसका वर्तमान नाम है वो PM पोषण योजना कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। अब इस योजना में प्रति बालक को कितना खाद्यान्न मिलता है? प्राथमिक कक्षा के लिए 100 ग्राम प्रति बालक मिलता है, और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए यानी UPS कक्षाओं के लिए 150 ग्राम प्रति बालक मिलता है। और इसमें सप्ताह में 6 दिन वो अलग अलग प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। जैसे मान लो सोमवार को इसमें सब्जी और रोटी दी जाती है, सोमवार को सब्जी और रोटी।
मंगलवार को दाल चावल दिए जाते हैं और बुधवार को दाल रोटी दी जाती है। फिर गुरुवार आ जाता है, गुरुवार को फिर से खिचड़ी चावल दिए जाते हैं। फिर शुक्रवार को फिर दाल रोटी दी जाती है और शनिवार को सब्जी रोटी। और इसके साथ पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए फल भी वितरित किए जाते हैं। फल पहले फल मंगलवार को दिए जाते थे, प्रति मंगलवार। वैसे होता है ये सप्ताह में किसी भी दिन दे सकते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने एक निश्चित वार निश्चित किया हुआ है, गुरुवार। यानी इस बार जो फल दिए जाते हैं वो कब दिए जाते हैं? गुरुवार को। ये याद रखना आपको, गुरुवार को इस बार सरकार ने जो नया नियम जारी किए उनमें गुरुवार को फल वितरण करना है, ऐसा बताया गया। तो ये MDM योजना थी, अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। अगली अपनी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये दूध से संबंधित है, दूध वितरण से संबंधित। इसका पूर्ववर्ती जो नाम था वो था पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। यानी जब कांग्रेस सरकार थी अपने, तब उन्होंने पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के नाम से इस योजना को शुरू किया था 2022 और 23 से। 2022-23 में जब ये शुरू की गई तब मंगलवार और शनिवार को 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता था। 2 दिन उद्देश्य था इसका, सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध वितरण दिया जाना और उनका पोषण स्तर को सुधारना, ये इसका उद्देश्य था। और दिया कब जाता था? मंगलवार और शनिवार को 2022-23 से, जब इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना था। अब जैसे अभी भजनलाल शर्मा सरकार, जो बीजेपी सरकार राजस्थान में बनी है, उसने इस योजना का नाम चेंज करके मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कर दिया, तो ये भी ध्यान रखना आप। और अब वर्तमान में ये सभी कार्य दिवस यानी सभी 6 दिन, सप्ताह में सभी कार्य दिवस 6 दिनों हमेशा, यानी वर्तमान में जितने भी कार्य दिवस होंगे स्कूलों में सभी में ये दूध वितरण बच्चों को किया जाता है। अब दूध वितरण कितना करना है? प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 150 ml, 1 से 5 तक के लिए 150 ml। और उच्च प्राथमिक कक्षा यानी 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए 200 ml दूध देने का, प्रति बालक 200 ml दूध देने का प्रावधान किया गया। तो ये थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो दूध वितरण से संबंधित अपने राजस्थान के जो सरकारी विद्यालय उन्होंने में संचालित है। अगली है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी अभी वर्तमान में शुरू की गई है, लेटेस्ट है, तो ध्यान रखना। ये 14 दिसंबर 2024 से शुरू है, उदयपुर से। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। करंट जीके में भी ये सवाल बनता है। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 से शुरू की गई, उदयपुर से की गई। और इसका संचालन कौन करना है? महिला बाल विकास विभाग, महिलाओं यानी महिला बाल विकास विभाग, महिलाओं लिखी टाइप हो गया, महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर बाल वाटिकाएं संचालित है, कक्षा 3 से 6 के वर्ष के लिए बच्चे, क्योंकि आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही पढ़ते हैं। सप्ताह में 3 दिन, आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सप्ताह में 3 दिन, ये 3 दिन मंगलवार यानी सोमवार को छोड़ना है, मंगलवार को दूध देना है। फिर बुधवार को छोड़ के गुरुवार को दूध देना है। फिर शुक्रवार को छोड़ के शनिवार को, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन दूध वितरण किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किससे संबंधित है? ये आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित है। जबकि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किससे संबंधित थी? ये अपने स्कूलों से संबंधित थी। तो ये ध्यान रखना है, दोनों में ये फर्क है और दोनों दूध वितरण से संबंधित है। और इसमें प्रति बालक कितने दिया जाएगा? ये 200 ml, आंगनबाड़ी वाले में 100 ml, 1 से 5 वाले में 150 ml और 6 से 8 वाले में 200 ml। तो 100, 150, 200 ऐसे याद भी रख सकते हो आप। अगली अपनी योजना है वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। यूनिफॉर्म यानी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक वितरण, क्योंकि उनको एक जैसी जो कलर की यूनिफॉर्म है वो दी जाए और एक समानता वहाँ पर स्कूल में बनी रहे। इस तरीके से इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई। तो ये भी ध्यान रखना,
मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई। कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी में वो जो अध्ययनरत बच्चे हैं, उन सभी को यूनिफॉर्म के 2 सेट, यानी यूनिफॉर्म के 2 सेट वितरण करना, और प्रत्येक विद्यार्थी को सिलाई के 200 रुपये भी उनके खाते में जमा करवाए गए। तो ये भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरुआत की गई? 29 नवंबर 2022 को। कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को 2 सेट, और प्रत्येक विद्यार्थी को सिलाई के 200 रुपये भी दिए गए। अगली अपनी योजना है वो है साइकिल वितरण योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत इसकी 2007-08 से की गई। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 में सभी वर्ग की बालिकाएं, यानी वे बालिकाएं जो कक्षा 9 में पढ़ती हैं सरकारी विद्यालयों में, ये ध्यान रखना, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी कक्षा 9 की बालिकाएं, सभी वर्ग की, ये भी ध्यान रखना। इसमें कोई SC ST ऐसे जाति वर्ग ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सभी वर्ग की, अल्पसंख्यक, SC ST OBC किसी भी वर्ग से हो, सभी बालिकाओं को जो 9th क्लास में 9वीं कक्षा में पढ़ती है उन सबको साइकिल दी जाएगी। जो दूर दराज से आती हैं उनको साइकिल वितरण की जाएगी। अगली है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना ये बालिकाओं से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत है वो 19 दिसंबर 2021 को की गई। 19 दिसंबर 2021 को। इसमें क्या है, समस्त किशोरियों व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान भी नाम आता है, ये भी ध्यान रखना। उड़ान योजना का संबंध किससे है? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के संबंधित, ये भी ध्यान रखना, उड़ान योजना का संबंध किससे है। अगली अपनी योजना है वो है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ये अपनी सरकारी विद्यालयों में जो दूर दराज से बच्चे आते हैं उनके आने जाने के जो प्रॉब्लम होती है उनको किराया भी देने का प्रावधान सरकारी विद्यालयों में किया गया है। तो इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई। कक्षा 1 से 8 तक के लिए, सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक शुरुआत कब की गई? 2017-18 में। और कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे हैं उनको प्रतिदिन 10 रुपये दिए जाते हैं, और कक्षा 6 से 8 तक के 15 रुपये। बच्चा जिस दिन स्कूल आएगा उसको 10 रुपये दिए जाएंगे 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 15 रुपये प्रतिदिन। और इसमें अलग अलग किलोमीटर का प्रावधान है। जैसे 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर से अगर ज़्यादा दूरी का बच्चा आ रहा है तो उसको 10 रुपये दिए जाते हैं, और कक्षा 6 से 8 तक अगर कोई बच्चा है तो वो 2 किलोमीटर की दूरी से अगर ज़्यादा से आ रहा है तो उसको 15 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है। और 2007-8 में भी ये योजना संचालित थी। कक्षा 9 से 12 तक की केवल बालिकाओं के लिए, ये ध्यान रखना है। कक्षा 1 से 8 तक तो सभी के लिए है, चाहे बालक हो चाहे बालिका, लेकिन जो 9 से 12 तक जो बालिकाएं पढ़ रही हैं, जो दूर दराज से आती है, न्यूनतम 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है, उनको 20 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। जो 9वीं से 12वीं तक की जो बच्चे के लिए हैं वो तो केवल लड़कियों के लिए है, और वो भी न्यूनतम 5 किलोमीटर। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर, ये ध्यान रखना, ये न्यूनतम दूरी है। और कक्षा 1 से 5 तक 10 रुपये, 6 से 8 तक 15 रुपये, और 9 से 12 तक 20 रुपये। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अगली अपनी योजना है वो नो बैग डे, यानी बस्ता मुक्त दिवस। सरकारी विद्यालयों में बच्चे एक दिन निर्धारित किया गया जब बच्चे बिना कोई तनाव टेंशन के, बिना कोई बोधरेशन लिए बच्चे आराम से विद्यालय आते और उनको चिंता मुक्त शिक्षा दी जाए, इस तरीके से इसकी शुरुआत की गई। 20 फरवरी 2020 है, यानी 20 फरवरी 2020 से बस्ता मुक्त दिवस यानी नो बैग डे की शुरुआत की गई। और ये जो दिन तय किया गया यह था शनिवार, यानी प्रत्येक शनिवार को, हर महीने के जितने भी शनिवार आते हैं उनको प्रत्येक शनिवार को बच्चे बस्ता लेकर नहीं आते। फिर उनको पढ़ाई होती थी, उनके लिए 5 समूह बनाए गए। इन समूहों का आप याद रखना। कक्षा 1 से 2 के लिए अंकुर, कक्षा 3 से 5 के लिए
प्रवेश, कक्षा 6 से 8 तक के लिए दिशा, और 9 से 10 के लिए क्षितिज, और 11-12 के लिए उन्नति। तो ये आप ध्यान भी रखना, जैसे APD KU, तो ये सब ध्यान भी रख सकते हैं। APD KU यानी अंकुर 1 से 2 के लिए जब बच्चा छोटा रहता है, उसी प्रकार से जैसे पौधे का अंकुरण होता है तो अंकुर। प्रवेश जब हम 3 से 5 तक जो बच्चे को ये प्रवेश माना है। दिशा, उसको 6 से 8 तक एक निश्चित अपनी ज़िंदगी में दिशा मिलती है। क्षितिज 9वीं और 10वीं में जब बच्चा जाता है तब पैरेलल होता है, और 11-12 में उसकी उन्नति यानी वो संपूर्ण अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, उस स्टेज में होता है। तब ये इस प्रकार से हम नाम याद रख सकते हैं, APD KU। और प्रत्येक शनिवार के जो महीने होते थे, हर माह के जो महीने के जो शनिवार होते थे, उन शनिवारों की अलग अलग थीम थी। ये थीम भी याद रखना आपको। पहला जो शनिवार आता है महीने का, उसको था राजस्थान को जाने पहचाने। राजस्थान को जाने पहचाने, ये था जाने पहचाने। या राजस्थान के बारे में आपको बच्चों को बताना होता है, अलग अलग गतिविधियां करानी होती है राजस्थान के मैप इनके द्वारा, यानी बच्चों को अलग अलग तरीके से नदियाँ, पहाड़, इनके बारे में बताना होता है, राजस्थान के बारे में, अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज इनके बारे में। दूसरा जो महीने का शनिवार आता था, उनको भाषा कौशल विकास, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, इनका बोलना, उनके जो संबंधित तथ्य थे वो बताने होते थे। तीसरा शनिवार होता था, उसमें खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, ये थीम थी, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। तो इसमें बच्चों को खेल खिलाने होते थे, अलग अलग तरीके से पारंपरिक और अपने वर्तमान खेल खेलने होते थे। चौथा जो शनिवार आता था, मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा, इसमें बच्चों से विज्ञान से संबंधित गतिविधियां करवाई जाती थी। पांचवा जो शनिवार होता है, उसमें बाल सभा बच्चों से करवाई जाती थी। तो ये पांचों जो महीने के शनिवार आते हैं, उनकी अलग अलग थीम थी। पहला राजस्थान को जाने, दूसरा भाषा कौशल, तीसरा खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथा मैं वैज्ञानिक बनूंगा, पांचवा बाल सभा। तो ये थी अपनी पूरी नो बैग डे की संबंधित तथ्य, ये आपको याद रखना है। अपनी अगली जो योजना है वो है निपुण भारत मिशन योजना। निपुण भारत मिशन योजना। अब निपुण NIPUN, निपुण, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। हिंदी में जो अर्थ है वो राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद करना पड़ेगा। इस निपुण की जो मीनिंग है, अर्थ है इसको, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। यानी इसका जो क्या अर्थ होता है, इसको हम अगर राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल, इससे भी समझ सकते हैं कि संख्या ज्ञान जो बेसिक आधारभूत जो ज्ञान होता है उसको बच्चों में बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 5 जुलाई 2021 से की गई, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। क्योंकि वर्तमान में जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय होता था, उसका नाम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है। और इसके जो शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री भारत के, ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये भी ध्यान रखना। ये समसा का ही एक भाग है, यानी समग्र शिक्षा अभियान का एक ही भाग है ये निपुण। इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो समझेंगे हम। बाल वाटिका कक्षा 1 से 3 तक संचालित होती है, ये ध्यान रखना आपको। बाल वाटिका कक्षा 1 से 3 तक संचालित होती है विद्यालयों में। और जो इसकी उम्र है वो कक्षा 1 से 3 तक ही, वो 3 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं। इनमें मुख्यतः साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना, यानी बच्चों को किताब पढ़ना लिखना या सिखाना, और इसके साथ संख्यात्मक ज्ञान को जोड़ भाग की गुणा भाग इनको विकसित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका ध्यान रखना। निपुण भारत मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल वाटिका के तहत बच्चों को, जो कक्षा 1 से 3 तक बच्चे, उनको साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना। अब FLN की समझ विकसित, ये साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, इसी का मतलब होता है FLN की समझ विकसित करने का जो लक्ष्य है वो 2026-27 या 2026 रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। FLN की समझ विकसित करने का लक्ष्य है 2026-27 है। और ये योजना 5 स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, स्टेट स्तर पर भी है, डिस्ट्रिक्ट पर और ब्लॉक और स्कूल, ये 5 लेवल हैं इसके। अब FLN का पूरा नाम क्या होता है?
फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, यही इसका उद्देश्य है निपुण का। तो अगली अपनी योजना है क्लिक योजना। इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण, यानी कंप्यूटर के बारे में उनको बताना, उनको सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, ये क्लिक योजना का उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखना आपको, 2017-18 में स्टार्ट की गई कक्षा 6 से 10 के लिए। तो ये थी दोस्तों अपने जो आने वाले रीट और अन्य टीचर एग्ज़ाम उनके लिए इम्पोर्टेंट जो योजनाओं से संबंधित क्लास थी। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो निश्चित तौर पर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी आने वाले एग्ज़ामों में। इस क्लास से आपको निश्चित तौर पर सवाल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।